नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। आप देख रहे हैं जीत ब्लॉग्स और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूक्रेन से लौटे हुए छात्र के बारे में कि जो ये 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आई थी, जो एफएक्यू थी, जो सारे क्वेश्चंस थे उसके आंसर दिए हुए थे, जो 15 क्वेश्चंस थे, एक पीडीएफ आई थी और जो एनएमसी ऑफिशियल साइट पे अपलोड हो गई तो वो ऑफिशियली हो गई गाइस। और उससे पहले जो गैजेट वगैरह सर्कुलेट किया जा रहा था जो एनएमसी पे अपलोड नहीं, एनएमसी का ऑफिशियल साइट पे, तो वो सब बकवास था। तो ये जो अभी कल एफएक्यू, ये परसों एफएक्यू आई है वो वो एक ऑफिशियली है तो उसको मानना पड़ेगा। लेकिन देखिए एनएमसी ने किस तरह हम लोगों को बीच सड़क पे छोड़ दिया है और सरकार, मोदी सरकार। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो मोदी भक्त है या जो भी है, प्लीज़ सरकार के खिलाफ बोलना अभी भी चालू करो। देखिए हम लोग को क्या पहले लग रहा था कि ट्रांसफ़र इजीली मिल जाएगा और ट्रांसफ़र में कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अब पता चल रहा है कि ट्रांसफ़र लेने में कितना प्रॉब्लम हो रही है। ट्रांसफ़र लेने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो बच्चे अकोमोडेशन इन इंडिया मांगे थे वो सही किए थे कि बड़ा चीज़ कुछ मांगेंगे तब छोटा चीज़ मिलेगा जाके, नहीं तो पहले ही छोटा चीज़ मांग लेते ना ऑनलाइन, तो ऑनलाइन भी नहीं देता। तो इसी वजह से अगर वो अभी मांग रहे हैं तो सही बात है क्या, क्योंकि अगर अकोमोडेशन इन इंडिया मांग रहे हैं तो हमको लगता है क्या कि 1 मंथ के बाद शायद मान जाए एनएमसी की ये सेमेस्टर ऑनलाइन करने दिया जाए हम लोग को। इसलिए क्योंकि देखिए गाइज, मैं उतना दिन से ट्रांसफ़र पर ज़्यादा मैं कुछ डिस्कस नहीं कर रहा था, मैं ज़्यादा उतना रिसर्च नहीं कर रहा था ट्रांसफ़र पे। नॉर्मली सब बोलते थे कि ले लो ट्रांसफ़र, यहाँ इतना में करवा देंगे, इतना में तो नहीं। अब जब हम कल ट्रांसफ़र का खर्चा लेके बैठे जोड़ने के लिए तो हमको समझ में आया कि क्या चीज़ है। सबसे पहले तो हम खुशी से लेके हो गए थे कि कजाकिस्तान और किर्गिस्तान जो देश है इसमें क्या होता है 5 साल का एमबीबीएस होता है कुछ कॉलेजेस में। तो उसमें हम सोचे क्या, चलो साला मेरा यहाँ 1 साल हो रहा है तो हम 1 साल बचाने के चक्कर में दो साल में मेरा क्या होगा, यहाँ हमको यूक्रेन या यूरोपियन कंट्रीज में लेंगे तो 3 साल लगेगा, लेकिन वहाँ मेरा 2 साल में एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 साल बचा के मैं वहाँ अपना एफएमजी का प्रिपरेशन कर लूँगा या कोचिंग ज्वाइन कर लूँगा। तो मैं ये सोचा था, तो सोचा पहले कि चलो कजाकिस्तान और किर्गिस्तान बात कर ले। तो कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में जब बात की मैंने सीनियर, जब मेरे जो फाइनल ईयर में फ्रेंड है तो उनसे पूछा, बोला भाई क्या कि ट्रांसफ़र लेने तेरे कॉलेज में, तो बोला भाई आ जा यार, क्या कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर बोले भाई तो किस सेमेस्टर में एडमिशन होगा, वो भी बोला कि कोई दिक्कत नहीं होगा, हम भी बोले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर लगा कि एक बार पूछ लेते क्या कि क्या प्रोसीजर है। तो बोले प्रोसीजर क्या है, किस ईयर में एडमिशन लेगा। तो बोला भैया अब तुम आओगे 1 सेमेस्टर तो बैक लेगा ही, नहीं तो 1 ईयर बैक लेगा। जैसे अगर हम यहाँ टर्नोपिल में यूक्रेन में अगर हम 2nd ईयर में पढ़ रहे थे तो वो हमको 2nd ईयर में भी वहाँ लेगा, अगर हम 3rd ईयर में पढ़ रहे थे तो 3rd ईयर में भी वहाँ लेगा, और जो 4th ईयर में पढ़ रहे हैं 4th ईयर में ही लेगा, जो 6th ईयर में वो 5th ईयर में जा सकते हैं, और जो 5th ईयर में है वो 6th ईयर में, ये 5th ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, सॉरी 4th ईयर में लेंगे, जो 1 साल बैक चलेगा। तो अब बात ये आई, और बात आई क्या कि 5 साल का है तो वहाँ सब कोई बोल रहे क्या कि ये 60 मंथ का तो हो ही जा रहा है, तो क्या दिक्कत है, यहाँ तो 54 मंथ का ही बोला है। तो सबसे पहला बात तो ये मैं बता दूं क्या कि 54 मंथ अगर आप जोड़िए तो यूनिवर्सिटी क्या होती है क्या कि पूरा 12 मंथ का 12 मंथ इसको नहीं चलते रहते, उसमें क्या होता है कि फिर गैप वगैरह भी आता है, तो ऐसा भी रहता है, छुट्टियां वगैरह भी रहती है, तो इसी वजह से थोड़ा सा इसका भी इशू आ जाता है। और नहीं भी इशू आता है तो हम 1 साल क्यों बर्बाद करें। अगर देखिए क्या होता है कि वहाँ इस 1 साल बचाने के लिए जा रहे थे कि जानते थे कि प्लेब और यू असेंबली बहुत टफ होता है, वहाँ जाना हम लोग का कोई मोटिव नहीं है, हम लोग अपना इंडिया में ही नेक्स्ट दे के खुश रहेंगे। लेकिन फिर अचानक से पता चलता है जब हमको 1 साल पीछे ही लेगा, तो इससे अच्छा हम क्यों ना यूरोपियन कंट्री में चले जाए, एशियन कंट्री में क्यों जाए, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में। तो फिर हम अभी आगे बढ़े रशिया और यहाँ पे बड़े, इसके लिए बढ़े थे क्या कहते हैं, बेलारूस के लिए। तो सबसे पहले हम रशिया के बारे में बता दें। रशिया में तो हम देखे थे यूक्रेन में ही जब हम थे पढ़ाई कर रहे थे, तो मेरा एक जूनियर विंटर बैच के बच्चे आए थे, तो उसे क्या किया था वहाँ रशिया में बताया था कि बहुत सारा करप्शन है हर जगह, मतलब लड़के इंडियन ही बैठे हुए हैं और वो क्या करते हैं बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं, और उससे जवान वान लड़ाने के बाद क्या करते हैं कि पैसा बहुत, मतलब हर चीज़ पे तुमको सेमेस्टर बैक लगा देंगे। तो रशिया में भी क्या है कि करप्शन बहुत है, और वहाँ पे क्या है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई करते हैं तो बहुत महंगा पड़ेगा, रशियन लैंग्वेज में करते सस्ता पड़ता है। तो आपको एजेंट क्या मूर्ख बना के भेज देती है बच्चों को क्या कि जाइए इंग्लिश में पढ़ाएगा, लेकिन क्या करता है बाइलिंगुअल में कर देता है, रशियन में डाल देता है, पैसा वो इंग्लिश वाला ले लेता है, इंग्लिश कोर्स का जो होता है, लेकिन रशियन में सस्ता पड़ता है। मतलब ये अगर समझ लीजिए 100% इंग्लिश कोर्स का लग रहा है एमबीबीएस करने का, तो रशियन लैंग्वेज में आपको ये 60 to 70 या 50% लगेगा एमबीबीएस करने में रशिया से। तो फिर इसमें क्या हो जाता है, एजेंट बोलता है कि 3 महीना में तो रशियन सीख लोगे, तो रशियन आराम से कर लोगे। तो सीधी सी बात भैया, हमको जब इंडिया आना है तो हमको इंग्लिश में करना है, हमको नहीं कि वहाँ रशियन में करना है, हमको रशिया में ही नहीं रहना है। तो रशिया में तो बहुत सारा करप्शन चल रहा है, वहाँ भी दिक्कत आ जा रहा है।
फिर आप आई बात बेलारूस का, तो बेलारूस भी महंगा इतना पड़ रहा है कि हालत खराब कर दे रहा है। और फिर वहाँ क्या है कि हर साल वीज़ा एक्सटेंशन करवाइए, हर साल मेडिकल चेकअप वगैरह, ये सब तो हर जगह भी होता है। लेकिन क्या है कि हर जगह अब वही बात है कि जब हम फर्स्ट ईयर में सारा खर्चा दे के जा चुके तो फिर से दोबारा खर्च क्यों करें ट्रांसफर में। फिर सीधी सी बात है क्या कि फिर से एजेंट फीस दीजिए, फिर से सारा कंसल्टेंसी का फीस जितना होता है सारा दीजिए, उसके बाद जो फ्लाइट टिकट वगैरह वीज़ा वगैरह सारा चीज़ लगेगा, सारा प्रोसेस फिर से 1 से 2 लाख का खर्च आ रहा है। बिना 1 से 2 लाख का खर्च नहीं आ रहा है। कहीं किसी से कंसल्ट भी करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी यही बोल रहे हैं क्या कि भैया हम तो करवा देंगे आपका एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वही है कि 1 लाख लगेगा। कहीं दो यहाँ के कंसल्टेंट 2 लाख मांग रहे हैं तो वहाँ के कंसल्टेंट 1 लाख मांग रहे हैं। और अभी क्या कर रहे हैं कि कुछ FMG वाले स्टूडेंट जो पास किए हुए हैं वो भी बच्चे भेज रहे हैं, लेकिन वो भी क्या कर रहे हैं एकदम लूट मचाए हुए हैं। अब लूट कैसे मचाए हुए तो हम बोलते हैं एजेंट को देखिए 2 जगह से फायदा होता है। 2 जगह से क्या फायदा होता है, एक तो यहाँ से भेजता है बच्चा, जो लोकल एजेंट्स को फायदा होता है। अब वहाँ जो एजेंट बैठे रहते हैं तो वहाँ जो एजेंट बैठे रहते क्या करते हैं, वो तो अपना यूनिवर्सिटी से कमीशन मांगते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं जो यूनिवर्सिटी से कमीशन मांगते हैं उसी से फिर यहाँ जो इंडिया में एजेंट रहते हैं उसको भी देता है पैसा। तो ये बात हो गया। तो पैसा तो बहुत हम लोग का जा रहा है। अब ये बात आ गया है कि अब यहाँ पे हाल में ही हमारे गार्जियन और फैमिली सब कोविड से सफ़र किए हैं, तो अब क्या करें हम लोग को, पैसा का स्थिति भी खराब हो गया है, डगाडोल हो गया है। तो हम लोग तो यही सोचे थे कि बाहर एडमिशन इसलिए के ले रहे थे कि पैसा का कमी है तो चलो बाहर से कर लेते हैं, तो आराम से हो जाएगी MBBS। लेकिन यहाँ पे तो लूट मचा दी है। NMC एकदम इतना दोगलई कर रही है, और ये मोदी गवर्नमेंट तो मत पूछिए, मोदी गवर्नमेंट तो एकदम नंगई पे उतर आई है। मोदी तो कोई काम का नहीं है साला। एकदम सिर्फ क्या किया था हम लोग को, जब ये गंगा मिशन चलाया था सिर्फ गंगा मिशन के नाम पे चूतिया बनाया गया था। वैसा बोलेगा कि क्यों बोल रहा था, बहुत बच्चे ऑफेंस हो जाएंगे तो हाँ हम मोदी को गाली देंगे, और मेरा दायित्व है गाली देना। इसलिए कि क्या है कि वो क्या किया था, हमको बॉर्डर भी नहीं क्रॉस करवाया था, सिर्फ हमको एक फ्लाइट का टिकट दिया था। अब बहुत लोग इसमें आ जाएंगे टेटियाने के लिए, क्योंकि टेटियाने के लिए इसलिए क्या आ जाएंगे, बोलेंगे क्या क्योंकि उस समय तो बड़ी गिड़गिड़ा रहे थे कि मोदी जी बचा लीजिए, तो मोदी जी नहीं बचाए। तो सुन लो जाके, ना जब मेरा वीडियो जाके देख लेना कि मोदी जी नहीं बचाए। मोदी जी सिर्फ एक ये काम किए कि पब्लिसिटी के लिए अपना मंत्री भेज दिया और एगो टिकट दिए, हाथ में थमा दिए। हम लोग बॉर्डर तक खुद पहुंचे, बॉर्डर खुद क्रॉस किए हैं। तो इतना बात ध्यान में रखना। आप कोई बोलेगा कमेंट बॉक्स में तो उसको भी गलिया के देंगे माहिन कर, क्योंकि बात यहाँ पे है क्या कि जब तक किसी के खुद के परिवार पे प्रॉब्लम नहीं बीतती है, वो आपदा नहीं आती है, तब तक यहाँ भारत के लोग उस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं होते। अब बहुत लोग इतने जाहिल लोग हैं भारत में कि मत पूछिए। अब जाहिल हम इसलिए के बोल रहे हैं क्या कि देखिए सबसे पहले बात आप प्रॉब्लम समझने की कोशिश करिए, ये नहीं कि कुछ भी है तो उस पर ऑफेंस हो जाना है और सरकार के खिलाफ, सरकार के साथ होके उसके जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसके खिलाफ बोले। देखिए हम लोग को कोई शौक नहीं है कि मोदी जी को गाली देना या मोदी जी से लड़ाई करना, लेकिन क्या है बात क्या, NMC तो बिक चुकी है, एजेंटों ने खरीद लिया है और ट्रांसफर का ऑप्शन दे दिया। अगर क्या होता ऑनलाइन देता तो ठीक है भैया हम ऑनलाइन पढ़ रहे, तब बहुत बोलेगा कि ऑनलाइन में डॉक्टर कैसे बनोगे, तो ऑनलाइन में डॉक्टर कैसे नहीं बनेंगे। यही होता है कि हम लोग का जो थियोरिटिकल था वहाँ ऑनलाइन पढ़ लेते और जो प्रैक्टिकल था यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह या रजिस्टर्ड हॉस्पिटल से हम लोग अपना इंटर्नशिप कर लेते। क्लिनिकल रोटेटरी जैसे देखिए फर्स्ट एड का जो नर्सिंग वगैरह का करवाया जाता है ना क्लासेस, प्रैक्टिकल क्लासेस वगैरह रजिस्टर होता है वो सब, तो वही चीज़ हम लोग जाके वहाँ से कर लेते, तो हम लोग को कोई परेशानी ही नहीं आता। अब बात रही क्या कि बहुत पेरेंट्स पूछ रहे हैं क्या कि हम अपने बच्चे को ड्रॉप करवा सकते 1 साल। बहुत पेरेंट्स मेरे को कल मैसेज किए, बोले क्या कि मैं 1 साल अपने बच्चे को यहीं छोड़ दे, मतलब नहीं करना चाहता हूँ कि MBBS ना करे, वो घर पे ही बैठे रही, और जब अगला साल लड़ाई ठीक हो जाएगा तो हम उसको ऑफलाइन के माध्यम से यूक्रेन भेज देंगे। तो ये काम आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 10 साल का समय रहता है या 8 साल का समय रहता है जिसमें आप MBBS कर सकते हैं। अब 8 और 10 का हम रेंज बताएं क्योंकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैंने देखा नहीं है, तो इसीलिए 8 से 10 साल का ड्यूरेशन रहता है जिसमें आप MBBS कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब बात ये रह गई है, तो अब यहाँ हम लोग को दिक्कत परेशानी आ रही है। पहले हम लोग ट्रांसफर देके बोल रहे थे, लेकिन ट्रांसफर अब उतना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि ट्रांसफर में यहाँ हर कोई सब क्या किया, एकदम सेंध मार दिया। सेंध क्या मार दिया, हम लोग को लगा था कि यूनिवर्सिटी डायरेक्टली, यहाँ तो देख रहे हैं कजाकिस्तान और किर्गिस्तान वगैरह को तो डायरेक्टली ऑफिशियल साइट खोलते हैं गूगल पे, तो ऑफिशियल साइट तक नहीं मिलती। ऑफिशियल साइट भी मिलती है तो उसका एड्रेस मिलता है, यहाँ हम लोग को गुड़गांव का मिलता है, दिल्ली का, नोएडा का ऑफिस मिलता है उसका ये मेन एड्रेस। तो अब हम लोग करें तो करें क्या, हम लोग फिर से उतना पैसा देने का सक्षम नहीं और ना करना चाहते, तो हम तो अभी भी बोलते हैं क्या कि सब एक साथ हो जाइए। और उसके बाद ऑनलाइन के लिए जिक्र करिए, अगर एकोमोडेशन इन इंडिया ना दे कोई बात नहीं, लेकिन ऑनलाइन हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद क्लिनिकल रोटेटरी जो इंटर्नशिप होता है वो हम लोग 2 साल कर लेंगे, ये 6th ईयर पास करने के बाद। और अभी जो है कि हम लोग कोई रजिस्टर्ड ये
रजिस्टर्ड एनजीओ वगैरह से जो करवाती फर्स्ट एड वगैरह का कोर्स, तो वो क्लिनिकल क्लासेस जो भी होती वो हम उनसे कर लेंगे और वो पैसे पे हम लोग को करवाने के लिए भी यहाँ बहुत कोई तैयार है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि अभी भी समय है, सब साथ आ जाइए और साथ हो जाइए, क्योंकि पैसा सीधा जिसके 2 लाख से कम नहीं लगेगा ट्रांसफ़र में। और उसके बाद वहाँ जाइएगा तो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सारा चीज़ ये सब तो वहाँ भी यूक्रेन में भी लगता था, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही बात आ जाता है कि 2 लाख फिर वहाँ पे भी है क्या कि कैसा हॉस्टल मिलेगा, कैसा क्या मिलेगा। और उसके बाद देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है, सीट वहाँ बहुत लिमिटेड है और बेलारूस वगैरह रशिया वगैरह में उतने बच्चे नहीं जाते थे, लेकिन अब अचानक से इतने बच्चे जाएंगे, 15,000 बच्चे ट्रांसफ़र लेंगे, कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र लेंगे। अगर बच्चे को ज़बरदस्ती घुसा भी लिया जाएगा तो आपके बच्चे को एक्सपेल कर दिया जाएगा। एक्सपेल इसलिए कर दिया जाएगा कि पहले तो एडमिशन ले लेगा, फिर बाद में बोलेगा क्या कि पैसा कमाने के चक्कर में फिर बाद में बोलेगा आपका बच्चा पढ़ता ही नहीं है, फिर उसमें कैपेसिटी ही नहीं है तो फेल कर देगा। देखिए जब मेरे पास सीट 150 है और बच्चा यहाँ 500 बच्चा का हम एडमिशन ले लेंगे तो हम क्या करेंगे। हम जब फाइनल ईयर में उतना डिग्री थोड़ी दे पाएगी यूनिवर्सिटी उसको, तो फाइनल ईयर में उतना यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं दे पाएगी तो डिग्री ये यूनिवर्सिटी की बदनामी होगी, एजेंट की बदनामी होगी। तो इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं, एक्सपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। यूनिवर्सिटी का एग्जाम इतना ईजी रहता है कि कोई भी निकाल लेगा, लेकिन बात होता है कि जब बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं तो उसको उसी को क्या करेगा, आपको मतलब थोड़ा थोड़ा गलती पे कुछ भी होगा तो आपको एक्सपेल करने लगेगा। अब देखिए स्टूडेंट है तो स्टूडेंट बदमाशी करेगा, स्टूडेंट ही थोड़ा सा कम नंबर आएगा। जो कर रहा है, जब तक उतरेंगे ही नहीं फील्ड में, हमसे जब तक गलती होगा ही नहीं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती तो होगा ही। तो इसी वजह से सब क्या करने लगते हैं, एक्सपेल करने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी लड़ाई पे। इस तरह कब आता है, जब सीट कम होती है। तो यही आज का अपडेट था। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि ट्रांसफ़र कोई फ़ायदा का चीज़ नहीं है, वहाँ फिर जाइए नया लैंग्वेज सीखिए। अभी आपको लग रहा है ये एनएमसी बोल रही है क्या कि आप वहाँ यहाँ पे जो क्लिनिकल क्लासेस है वो यहाँ से नहीं कर सकते, हम वहाँ जाएंगे। आप ही बोलिए, जब हम कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या रशिया, बेलारूस या जॉर्जिया जाएंगे तो सुनिए सीधी सी बात है, वहाँ का लोकल लैंग्वेज आता नहीं है। तो हम हॉस्पिटल में जाके भी क्या करेंगे, जब हम पेशेंट से बात ही नहीं कर पाएंगे, उसका केस हिस्ट्री बना ही नहीं पाएंगे, केस नोट्स बना ही नहीं पाएंगे, तो फिर हम किस बात का क्लिनिकल क्लासेस करेंगे। तो यहाँ से सीधा सीधी दर्शाता है कि एनएमसी बिक गया है। और मोदी सरकार चुप क्यों है। अब क्या बोले, मोदी समर्थक जितने भी है या जितने भी मोदी को वोट देते हो, जितने लोग वोट देते हो, मोदी तुम्हारे घर से बीजेपी को वोट जाती है तो अपने सांसदों और अपने विधायकों को बोलो और प्रेशराइज करो और आगे आओ, वीडियो बनाओ। और वीडियो बहुत कोई शेयर नहीं करते हो, वीडियो शेयर नहीं करते इसलिए कि सोचता है कि ये लड़का अपना चमक जाएगा वगैरह कर जाएगा। अरे क्या बोले तुम लोग को साले, तो वीडियो शेयर करोगे तो और लोगों तक ये सब बात पहुंचेगी, समझेंगे तो सब यूनाइट होंगे। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मेरा चैनल वैसे भी चल रहा है, मेरा पहला चैनल होगा, हमको लगता है कि यूक्रेन में किसी का आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन मेरा मोनेटाइज है, मेरा कंटिन्यूसली मेरी पेमेंट आ रही है। अब हम ये मंथ में नहीं आएगी क्योंकि मेरा अभी $197 के अप्रॉक्स हुआ है, और फिर अगले मंथ में हमको लगता है कि 22 तारीख तक पेमेंट आ जाएगी, क्योंकि हमको नहीं लगता अभी $2 तुरंत बन जाएगा 2 दिन में, क्योंकि 22 को पेमेंट डिडक्ट हो जाती, 24 को अकाउंट में आ जाती। तो इसलिए ये मत सोचना कि पेमेंट के लिए वगैरह। अभी बात है कि वो इन्फॉर्मेशनल वीडियो बना रहे हैं और आप ही लोग के लिए बना रहे हैं, और उसमें हम भी हैं। ये मीडिया तुमको कवरेज दे नहीं रही है, और किसी मतलब यहाँ है कि एक दूसरे को किसी को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो इसीलिए कि अब बाकी तुम लोग के हाथ में है क्या करना है नहीं करना है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।